खुलेआम नियमों की अनदेखी की जा रही है, निर्देशों की अनदेखी की जा रही है और खुलेआम वसूली की जा रही है। 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी एक टोल प्लाजा के अलावा कोई भी दूसरा टोल प्लाजा नहीं हो सकता। जब तक ये टोल हैं, इन टोल को हटाने के लिए लगातार संघर्षरत रहेंगे। डबल इंजन की सरकार की आंख खोलना चाहते हैं। जो जनता ने उनको बहुमत दिया, उनका विश्वास किया, उसी जनता से अवैध वसूली करने का काम गुंडों के माध्यम से इस टोल प्लाजा का मायाजाल पूरे प्रदेश में बना दिया। प्रदेश में जगह जगह खुले टोल प्लाजे में नियमों की और निर्देशों की अनदेखी की जा रही है और कुम्हारी जो टोल नाका है वो पहले बहुत महीनों पहले इसको बंद करने का निर्देश हो चुका था, मगर उसके बाद भी वहाँ वसूली की जा रही है। तो खुलेआम नियमों की अनदेखी की जा रही है, निर्देशों की अनदेखी की जा रही है और खुलेआम वसूली की जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक मुहिम छेड़ा हुआ है और आज उसको लेकर पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं पंकज शर्मा, कन्हैया अग्रवाल, जिन्होंने लंबे समय से टोल प्लाजा को लेकर मुहिम छोड़े, तो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने कहा है कि इस संबंध में केंद्रीय मंत्रियों को, यहाँ के सांसदों को, सभी को जानकारी होने के बावजूद इस पूरे संबंध में इसको लेकर मौन है और इसी को देखते हुए उन्होंने आशंका जाहिर की है कि कहीं ना कहीं इनके संरक्षण में अवैध वसूली की जा रही है। तो हम बात करते हैं, पंकज शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। ये देखा जा रहा है कि जो एक नियम कानून है कि 60 किलोमीटर के अंदर ही टोल नाके होने चाहिए, मगर यहाँ पर देखा जा रहा है कि 3-3 टोल नाके 60 किलोमीटर के अंदर में अवैध वसूली हो रही है और जब इसका विरोध किया जाता है तो गुंडागर्दी और मारपीट पे उजागर हो जा रहे हैं। तो किस तरह के आप अभियान चला रहे हैं और क्या कर रहे हैं इसमें अगले? देखिए, ये बात स्पष्ट है, भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित है। माननीय गडकरी जी ने खुद वक्तव्य संसद में दिया है कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी एक टोल प्लाजा के अलावा कोई भी दूसरा टोल प्लाजा नहीं हो सकता। लेकिन प्रदेश के विभिन्न जगहों में देखा जा रहा है कि एक नहीं, दो नहीं, 3-3, 4-4 टोल प्लाजा 60 किलोमीटर के अंदर स्थापित हैं। यहाँ कुम्हारी में जो टोल प्लाजा है वो स्पष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार से टोल प्लाजा लगातार बंद होने के बावजूद, समय अवधि समाप्त होने के बावजूद जो चल रहा है और लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। सुंदरगढ़ में टोल प्लाजा बनाया जा रहा था, जिसका माननीय कन्हैया अग्रवाल जी के नेतृत्व में हम सब ने आंदोलन किया था। कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि अगर परिवहन मंत्री उस क्षेत्र के रहे हों, वहाँ ऐसा अवैध टोल प्लाजा चल रहा है तो उनका संरक्षण, उसके सानिध्य में, उनके शय पर ये टोल प्लाजा स्थापित किया जा रहा है और हमारी ये मांग है कि ऐसे टोल प्लाजा को तत्काल बंद कर देना चाहिए। डबल इंजन की सरकार को लोगों की गाड़ी कमाई को लूटने का एक जरिया टोल प्लाजा बन चुका है। चलिए, तो आप लोग किस तरह का इसको लेकर आप लोगों ने सांसदों को पता लेकर क्या है आप लोगों का? सांसदों की तो निष्क्रियता स्पष्ट दिख रही है, लेकिन जो है हम जब तक ये टोल हैं, इन टोल को हटाने के लिए लगातार संघर्षरत रहेंगे। यदि हमने हिंदुस्तान का एकमात्र टोल नाका हटवाया 10 साल के संघर्ष में, तो ये कुम्हारी का अवैध टोल नाका भी हटेगा और केवल कुम्हारी का नहीं, प्रदेश भर में जिस तरह से भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन अफसर और राजनेता मिलकर के कर रहे हैं, इस गठजोड़ को तोड़ करके टोल प्लाजा हटवाया जाएगा। आपने सांसदों को पत्र लिखा, आप वहां जाके कैमरा में जो स्कैनर है उसमें काली पट्टी भी लगाए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है उसका भी घेराव किया, क्या लग रहा है, कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की आंख खोलना चाहते हैं। जो जनता ने उनको बहुमत दिया, उनका विश्वास किया, उसी जनता से अवैध वसूली करने का काम गुंडों के माध्यम से इस टोल प्लाजा का मायाजाल पूरे प्रदेश में बना दिया। 23 टोल नाके हैं और 23 टोल नाकों की दूरी 60 किलोमीटर में 2-2, 3-3, 4-4 टोल नाके हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। पहले हम लोगों ने सड़क की लड़ाई लड़ी, सुंदरनगर एक बड़ा उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुंदरनगर मध्य शहर में टोल लग रहा था, जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। अंततः उस टोल को सरकार को हटाना पड़ा। उसी प्रकार से ये जो टोल है पूरे छत्तीसगढ़ में, इनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसको लेकर सड़क की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, सदन में भी बात कर रहे हैं। 10-10 सांसद हैं छत्तीसगढ़ से। कोई भी सांसद जो जनता के वोट से चुनाव जीतकर सदन में गए हैं, वो कोई भी सांसद जनता के हित की बात सदन में करता नहीं। उनको भी चिट्ठी लिखी है, नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी, समय मंगा है, एक प्रतिनिधिमंडल हम उनके पास जाएंगे और जो उन्होंने कहा है सदन में 60 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी टोल नहीं होगा, भारत के राजपत्र में लिखा है, उस नोटिफिकेशन को बताकर उस टोल को बंद कराने का निर्णय, जितने टोल 60 किलोमीटर के अंतर्गत 2-3 टोल आते हैं उनको बंद कराना है। ये अवैध वसूली हो रही है, आप लोग बोल रहे हो, तो अवैध वसूली कर रही है तो उसकी वसूली भी होनी चाहिए ना? बिल्कुल, देखिए, हम तो बात भी उसी चीज़ की कर रहे हैं। जितने दिन से उसकी अवधि खत्म हो चुकी, उस सड़क का कोई मेंटेनेंस नहीं। आप देख लीजिए जाकर, मेंटेनेंस के नाम पर पैसा वसूली की जाती है, लेकिन मेंटेनेंस नील है। उसकी अवधि, टेंडर की अवधि खत्म हो चुकी है। अब तक जो पैसा वसूल किया जा रहा है, जनता से लिया जा रहा है, वो पैसे की वसूली ठेकेदार से भी हो, NHAI से भी हो।
तो आपने देखा कि जिस तरह से नियम कानून की अनदेखी की जा रही है, जिस तरह से निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस एक मुहिम शुरू की है और उन्होंने कहा है कि जिस मेंटेनेंस के नाम से ये टोल प्लाजा लगाए जाते हैं वो मेंटेनेंस भी इन सड़कों पर नहीं हो रही है। और यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि कुम्हारी टोल नाका जो महिलाओं से जिसका बंद करने का निर्देश था उसके बाद भी जो वसूली की जा रही, तो जो वसूली की गई उसकी वसूली जो है ठेकेदार से की जानी चाहिए। और उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो वो कोर्ट जाएंगे, न्यायालय जाएंगे, सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं और कोर्ट न्यायालय भी जाएंगे और वहाँ पर भी लड़ाई लड़ेंगे। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरा कैमरामैन नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।